ओम शांति। आज 27 अक्टूबर 2020 को आप सभी का शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज इस रिसर्च लैब में जो पॉइंट हम अपनी रिसर्च के लिए रखेंगे वो ये है कि हम सब उस परमात्मा के प्यारे से बच्चे हैं और बाबा के बच्चे होने के बाद भी हमारी ये खुश नसीबी की झलक क्यों नहीं दिखाई देती है। हमारे चेहरे से ये खुश नसीबी की झलक क्यों नहीं झलकती है। तो आज हम इस पे रिसर्च करेंगे, क्योंकि अगर हम उसके बच्चे हैं, उस परमात्मा की डिवाइन ग्रेसफुल बच्चे हैं, तो ये खुश नसीबी की झलक जो है चेहरे से हर पल झलकनी चाहिए। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, समझेंगे, फिर इसके निवारण को देखेंगे। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि खुशनसीबी की ये झलक जो हमारे चेहरे से नहीं झलकती है वो इसलिए है कि हम कारणों में फंस जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर बहुत सारे उलझनों के कारण में फंस जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इन सभी क्यों, क्या, कैसे के कारण, और ये कारणों में फंसना ही हमारी ये बात को रियलाइज़ कराता है कि हमारी खुश नसीबी जो उस चेहरे से झलकनी चाहिए वो मुरझा जाती है। आप देखिए, जब जब भी आप सैड होते हैं, जब जब भी आप लो फील करते हैं, जब जब भी आपका मन मूंझता है, तो आप देखेंगे कि उस समय आप कारण में फंसे होंगे, कहीं ना कहीं ऐसे उलझ गए होंगे कि जिसका सल्यूशन नहीं दिख रहा होगा। और उलझने में भी आप जिम्मेवार, क्योंकि आप क्यों उसमें उलझे ये भी हमारे ऊपर ही होता है। और जब उलझ गए तो बाहर निकलना है। तो मेन बात ये है कि हमारे चेहरे से वो खुश नसीबी की झलक तभी निकलेगी जब हम कारणों में नहीं फंसेंगे। और कारणों में ना फंसने का तरीका है उसके निवारण को देखना। जी हाँ दोस्तों, कारणों के निवारण को जब हम देखते हैं तो फिर से खुश नसीबी की झलक आ जाती है, फिर खुशनुमा चेहरा हो जाता है। तो ऐसा क्या करें कि हमेशा खुशनसीबी की झलक रहे। तो उसके लिए हर पल, हर समय उसकी श्रीमत अनुसार हम चलें और उससे राय लेते रहें। जी हाँ दोस्तों, आपने जो राय लेनी है ना, जो कारण का निवारण पूछना है, वो औरों से नहीं पूछना है, सिर्फ और सिर्फ अपने उस परमात्मा से पूछना है। और इसकी प्रैक्टिस बहुत 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 अच्छी करनी है। अक्सर हम याद रखते हैं, सवेरे सवेरे याद रहता है, दोपहर तक याद रहता है, शाम आते आते फिर हम लोगों से उसका निवारण पूछने लगते हैं, ना कि परमात्मा से। तो जब परमात्मा से बैठकर हर पल हर क्षण एक एक कारण के निवारण को पूछेंगे तो खुशी ऐसी आएगी जो हमारे चेहरे से हमेशा हमेशा के लिए झलकती रहेगी, क्योंकि वो अविनाशी है, वो कभी नहीं ख़त्म होने वाली खुशी होगी। लेकिन जो हम दूसरों से पूछते हैं वो कुछ पल की होती है। तो क्यों नहीं हम अपनी इस खुशनसीबी की झलक को चेहरे पर हमेशा के लिए रख लें कि मेरे साथ तो वो खड़ा है, मेरे साथ तो कोई कारण आ ही नहीं सकता, वो मुझे हर कारण का निवारण देने के लिए खड़ा है। और ये बातें ही हमें कितना कितना खुश नसीब बना देती हैं, हमें कितना कितना लाइट बना देती हैं। तो क्यों ना अपनी ज़िंदगी को हम इन कारणों में ना फंसाकर इसके निवारण को उसकी श्रीमत के हिसाब से चलाएं, उससे पूछें, उसी से हर बात का निर्णय लें और फिर अपनी ज़िंदगी को बहुत बहुत खुशनुमा बनाएं। तो कल फिर मिलते हैं आपसे इसी पॉइंट के साथ कि आप बहुत बहुत खुश नसीब आत्मा बन गए होंगे। कल फिर एक नए पॉइंट लेके आएंगे अपने शिव बाबा के इस रिसर्च लैब में। तब तक के लिए आप इस पे रिसर्च कीजिए और देखिए कि क्या आज पूरे दिन आपके चेहरे से ये खुशनसीबी झलकती है, या अगर आपका मन थोड़ा सा भी मूंझता है ना, या आंखें थोड़ी बहुत भी अलग सी हो जाती हैं। अक्सर हम जब मूंझते हैं, जब हमारा मन या मूड ऑफ होता है, तो हम उस समय हमारी आंखों से भी झलक जाता है, चेहरे से भी झलकता है। तो समझ लेना कि हमने उसे भूल गए हैं, हमने उसे भुला दिया है। तो उसको याद करेंगे तो फ़ौरन फिर से हंसी आ जाएगी, चेहरा मुस्कुराने लगेगा।
तो प्रैक्टिस कीजिए इस झलक को देखने की। कल फिर मिलते हैं शिव बाबा के इस रिसर्च लैब में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।